हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने एरोबिक रिस्पिरेशन एंड एनएरोबिक रिस्पिरेशन के बारे में पढ़ा था। आज हम इनका डिफरेंस देख रहे हैं। एरोबिक रिस्पिरेशन के नाम से पता चलेगा, जो हमने डिफाइन में देखा था सबसे पहले, ये है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। एनएरोबिक अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है, और यानी कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। और जो एरोबिक रिस्पिरेशन होता है, इसमें कंप्लीट ब्रेक डाउन ऑफ फूड, यानी कि भोजन का कंप्लीट टूट जाता है। लेकिन एनारोबिक रिस्पिरेशन में कंप्लीट भोजन नहीं टूटता। और जो एंड प्रोडक्ट होता है ब्रेक डाउन आफ्टर द ब्रेक डाउन ऑफ फूड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। बट एन एरोबिक रिस्पिरेशन, द एंड प्रोडक्ट ऑफ द आफ्टर इनकम्प्लीट ब्रेक डाउन ऑफ फूड इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड एल्कोहल, यानी कि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है एरोबिक रिस्पिरेशन में, और एनारोबिक में एल्कोहल बनता है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड। और एरोबिक में बहुत ज़्यादा मात्रा में एनर्जी रिलीज होती है, एनारोबिक में बिल्कुल कम मात्रा में एनर्जी रिलीज होती है। जो यीस्ट होता है ना, ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है। इसकी जो प्रोसेस है ना रिस्पिरेशन की, वो एनारोबिक है। इसलिए इसकी जो लास्ट में जो एंड प्रोडक्ट होता है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ ये एल्कोहल भी बनता है। इसलिए यीस्ट का प्रयोग वाइन और बियर बनाने के लिए किया जाता है। फिर एनारोबिक रिस्पिरेशन इन मसल्स, यानी मसल्स में भी एनारोबिक रिस्पिरेशन होता है। कई बार ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज करने पर, बहुत तेज़ दौड़ने पर, साइकिल चलने पर, या फिर हैवी वेट उठाने पर हमारी बॉडी में जो ऑक्सीजन की मात्रा होती है उसकी वो बढ़ जाती है। लेकिन हमें तो लिमिट मात्रा में ऑक्सीजन मिल रही है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि फिजिकल एक्टिविटी हम ज़्यादा कर रहे हैं तो हमें एनर्जी ज़्यादा चाहिए, जबकि हमें एनर्जी कम मिल रही होती है। इस वजह से जो एक्स्ट्रा एनर्जी होती है एनारोबिक रिस्पिरेशन में, वो हमारी सेल्स के अंदर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हमें मिलती है। और जो भोजन होता है वह लैक्टिक एसिड में टूट जाता है और कुछ एनर्जी रिलीज होती है, जो एक इक्वेशन में दे रखा है, यानी कि ग्लूकोज, यानी कि फूड जो हम ले रहे हैं, एनारोबिक रिस्पिरेशन इन द मसल सेल, उसमें लैक्टिक एसिड प्लस में एनर्जी, ये एनर्जी हमें मिल रही है। तो जो लैक्टिक एसिड होता है वह रिलीज होने के कारण हमारी बॉडी की जो मसल्स होती है वो उनमें क्रम्स हो जाते हैं, यानी कई बार आपने देखा होगा उसमें दर्द होता है बहुत ज़्यादा और गांठें सी हो जाती है। वो रिस्पिरेशन एनारोबिक रिस्पिरेशन के कारण होता है, यानी कि जो पार्शियल ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज होता है वो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करता है। लैक्टिक एसिड का हमारी मसल्स में जम जाने के कारण ही मसल्स हमारी क्रम्प हो जाती है और उनमें बहुत ज़्यादा दर्द होता है। और इस दर्द को कम करने के लिए या तो गर्म पानी से नहा जाता है या फिर मसाज की जाती है। इसके कारण जो हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन है ना, वो थोड़ा सा फास्ट हो जाता है, और जो हमारी जो मसल्स क्रम्प हो गई थी वो उनमें रिलैक्स फील होता है। और जो एनर्जी, उसके साथ साथ जो ऑक्सीजन की सप्लाई थी वो भी कंप्लीट मात्रा में मिल रही है। और जो ब्रेकडाउन ऑफ लैक्टिक एसिड था ना, वो लैक्टिक एसिड का जो ब्रेकडाउन वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में हो जाता है, जिसके कारण हमारी जो मसल्स है उनमें दर्द कम हो जाता है। फिर है एक्सटर्नल रिस्पिरेशन या ब्रीथिंग। इसमें दो प्रोसेस होते हैं, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। इनहेलेशन का मतलब होता है कि अंदर लेना, इन से मतलब अंदर की तरफ, यानी कि एयर को या ऑक्सीजन को अंदर लेने की जो प्रोसेस है उसको इनहेलेशन बोलेंगे। और बाहर छोड़ना, एक्स मतलब बाहर की तरफ, कार्बन डाइऑक्साइड का हमारी बॉडी से बाहर छोड़ने की प्रोसेस को कहते हैं एक्सहेलेशन। और ये प्रोसेस लगातार चलती रहती है ऑर्गेनिजम्स में। ब्रीथिंग रेट, द नंबर ऑफ टाइम्स ए पर्सन ब्रीथ इन ए मिनट, यानी एक मिनट में एक व्यक्ति कितनी बार सांस लेता है वो उसको ब्रीथिंग रेट कहा जाता है। और जो अडल्ट होते हैं, युवा, वो एक मिनट में 12 से 18 मिनट तक सांस लेते हैं। हैवी एक्सरसाइज करने के दौरान एक मिनट में 25 बार तक सांस लिया जाता है। अगर हम ज़्यादा फास्ट दौड़ते हैं या चलते हैं तो हमें वहाँ पर ज़्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। उस टाइम हम ज़्यादा ऑक्सीजन अपनी बॉडी के अंदर लेने की कोशिश करते हैं, और ज़्यादा ऑक्सीजन लेने के कारण जो स्पीड होती है ब्रेकडाउन ऑफ फूड की वो ज़्यादा हो जाती है। और क्योंकि हमें एनर्जी ज़्यादा चाहिए, ब्रेकडाउन ऑफ फूड होगा तभी हमें एनर्जी मिलेगी, इसलिए जो ब्रीथिंग रेट है वो भी बढ़ जाता है।
और सबसे जब कम एनर्जी की हमें आवश्यकता कब होती है, जब हमारी बॉडी रिलैक्स में, यानी हम जब सो रहे हैं। नेक्स्ट, हाउ वी ब्रीथ, यानी हम सांस कैसे लेते हैं। आप ये डायग्राम देखिए, द ह्यूमन एंड रिस्पिरेटरी सिस्टम। इसमें यहाँ पर आपको नोज दिख रही होगी, इसको नोस्ट्रिल बोलते हैं। ये नेजल पैसेज या नेजल कैविटी है। लरेक्स है, वॉइस बॉक्स, ट्रैकिया, वाइंड पाइप, और ये हमारे लंग्स है, रिब केज, ब्रोंकाई, एल्वोलीज, कैविटी तक में आती है। यहाँ से जो वाइंड पाइप है या फिर ट्रैकिया है, इसके दौरान यहाँ से पास होने के बाद यह दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, जिसको ब्रोंकाई बोलते हैं। ये ब्रोंकाई हमारे लंग्स के अंदर जाती है, राइट और लेफ्ट लंग्स में। यहाँ जाने के बाद इसमें बहुत ज़्यादा छोटी छोटी मात्रा में आपको ये डिजाइन सा दिख रहा होगा, कुछ उभरे हुए हैं। ये जो उभरे हुए हैं इनको बोलते हैं एल्विलाई। इसमें बहुत सारे एयर सैक्स होते हैं। लंग्स, जैसे ही ऑक्सीजन हमारे लंग्स में एंटर कर जाती है, ईच ब्रोंकाइज डिवाइडेड टू ए फॉर्म ए लार्ज नंबर ऑफ स्मॉलर ट्यूब कॉल्ड ब्रोंकोइल्स। जो ये छोटी छोटी ट्यूब्स लाइक दिख रही है स्ट्रक्चर, ये इनको क्या बोलते हैं, ब्रोंकोइल्स। द ब्रोंकोइल्स हैव टीनी एयर सैक्स एट देयर एंड कॉल्ड एल्विलाई, यानी कि ये आपको इसके सिरे पर जो ये उभरा हुआ अक्सर दिख रहा है, इसको एल्विलाई बोलते हैं या फिर एयर सैक्स बोल सकते हैं। ईच लंग्स कंटेन मिलियंस ऑफ एल्विलाई, यानी कि हमारे जो लंग्स है, प्रत्येक लंग के अंदर मिलियंस की संख्या में एल्विलाई होते हैं। द वॉल ऑफ एल्विलाई आर वेरी थिन एंड सराउंडिंग ए वेरी थिन ब्लड कैपिलरीज, यानी ये बिल्कुल पतली होती है और इनके चारों तरफ एक ब्लड की जो कैपिलरीज होती है, बिल्कुल पतली पतली कैपिलरीज होती है। द एयर फ्रॉम द ट्रैकिया थ्रू द ब्रोंकाइज या ब्रोंकोइल्स फाइनली एंटर द एल्वोलाई। जो एयर होती है वो हमारे नेजल कैविटी से पास होकर ट्रैकिया, ट्रैकिया से ये ब्रोंकाइल्स, ब्रोंकाइल से ये एयर सैक तक या एल्वोलाई तक पहुंच जाती है। उसके बाद जो ऑक्सीजन होती है वो डिफ्यूज होती है आउट फ्रॉम द थिन वॉल ऑफ द एल्विलाई। जो ये ऑक्सीजन जो ब्रेक डाउन हो जाने के बाद इन जो उसकी वेल एल्विलाई की जो वॉल्स होती हैं उनसे टूटकर, जो ब्लड कैपिलरीज में होती है उनसे टूटकर ये वापस हो जाती है। ऑक्सीजन जो होती है वो हीमोग्लोबिन के साथ मिल जाती है ब्लड के अंदर, जिसको ऑक्सी हीमोग्लोबिन बोलते हैं। और ये सारा जो ब्लड होता है ये सारी बॉडी के सेल के अंदर चला जाता है। इसी प्रकार जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो भोजन के टूट जाने के बाद हमारे जो रिस्पिरेशन होता है वो ब्लड के अंदर से इंटरनल रिस्पिरेशन के दौरान इनटू ब्लड कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड एल्वोलाई इन द लंग्स फ्रॉम द लंग्स कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव अलोंग विद द एयर वी ब्रीथ आउट। यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड जो ब्लड के अंदर जाती है एल्वोलाई में लंग्स के अंदर, वहाँ से वो वापस आती है ऑक्सीजन के बाद, वो ब्रेक डाउन हो जाती है कार्बन डाइऑक्साइड में। कार्बन डाइऑक्साइड जो एयर सैक्स या एल्वोलाई है वहाँ से वापस हो जाती है लंग्स के अंदर से, और उस कार्बन डाइऑक्साइड को हम वापस नेजल कैविटी से बाहर कर देते हैं। इस प्रकार जो एक्सचेंज होता है गैसेस का वो एल्वोलूज में कंप्लीट हो जाता है। यानी कि सबसे पहले हम क्या लेंगे, ऑक्सीजन को अपनी बॉडी के अंदर लेंगे, वहाँ से लंग्स के अंदर आने के बाद जिस प्रकार ऑक्सीजन आती है उसी प्रकार वहाँ से ब्रेक डाउन हो जाने के बाद वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से बाहर निकल जाएगी।